नमस्ते सभी का हमारी चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो आपको गहराई से प्रेरित करेगी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो गरीबी से उठकर दुनिया के सबसे अमीर और प्रसिद्ध फुटबॉलरों में से एक बन गया। हम सभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक सुपरस्टार के रूप में जानते हैं जो आलीशान घर में रहता है, महंगी कारें चलाता है और लाखों लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। लेकिन हम में से कितने लोग उनकी सफलता के पीछे की असली कहानी जानते हैं? हम में से कितने लोग उनके संघर्षों, उनके बलिदानों और कभी हार न मानने के उनके दृढ़ संकल्प के बारे में जानते हैं? इस कहानी के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत और जुझारूपन का प्रतीक है। वह इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले लोगों में से एक भी हैं, लेकिन उनका जीवन हमेशा शोहरत और शान से भरा नहीं रहा। आइए मैं आपको वहीं ले चलता हूं जहां से ये सब शुरू हुआ, उनकी विनम्र शुरुआत। विनम्र शुरुआत पुर्तगाल के मदीरा द्वीप से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एविएरो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक छोटे से द्वीप मदीरा के फुचल में हुआ था। वह एक गरीब परिवार में 4 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके पिता जोस डिनिस एविएरो एक माली के रूप में काम करते थे और केवल इतना ही कमा पाते थे कि परिवार को खिला सकें। उनकी मां मारिया डोलोरेस अपने पति का सहारा देने के लिए एक रसोइये और सफाईकर्मी के रूप में काम करती थी। जीवन कठिन था। रोनाल्डो का परिवार एक छोटे से घर में रहता था जहां कोई सुख सुविधा नहीं थी। कभी कभी खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं होता था। उनकी मां अक्सर भूखी रहती थी ताकि उनके बच्चे खा सकें। इन संघर्षों के बावजूद उनके माता पिता ने हमेशा अपने बच्चों को सबसे अच्छा देने की कोशिश की। क्रिस्टियानो के पिता एक मेहनती व्यक्ति थे, लेकिन वह शराब की लत से जूझ रहे थे। इस लत ने परिवार को गहराई से प्रभावित किया। रोनाल्डो अपने पिता से प्यार करते थे, लेकिन एक बच्चे के रूप में उन्होंने अक्सर अपनी मां को इससे होने वाला दर्द देखा। दुख की बात है कि 2005 में जब क्रिस्टियानो सिर्फ 20 साल के थे, तो उनके पिता का निधन हो गया। यह एक दिल दहला देने वाली क्षति थी जिसने रोनाल्डो को और भी कड़ी मेहनत करने और अपने पिता को गर्व महसूस कराने के लिए प्रेरित किया। फुटबॉल के लिए जुनून और रोना वाला बच्चा। बहुत कम उम्र से ही रोनाल्डो को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। वह मदीरा की गलियों में नंगे पैर खेलते थे और गेंद के रूप में जो कुछ भी मिलता था उसका इस्तेमाल करते थे। उनके दोस्त अक्सर खेल के प्रति उनके अत्यधिक जुनून के लिए उन्हें चिढ़ाते थे, लेकिन रोनाल्डो को इसकी परवाह नहीं थी। उनका एक सपना था, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनना। सिर्फ 8 साल की उम्र में रोनाल्डो एक स्थानीय फुटबॉल टीम एंडोरिन्हा में शामिल हो गए, जहां उनके पिता एक किटमैन के रूप में अंशकालिक काम करते थे। इतनी कम उम्र में भी लोगों ने उनकी प्रतिभा को नोटिस करना शुरू कर दिया। वह अन्य बच्चों की तुलना में तेज, मजबूत और अधिक केंद्रित थे। जब वह 10 साल के हुए, तब तक वह पहले से ही एक स्थानीय सितारे बन चुके थे। कोच और टीम के साथी उन्हें रोना वाला बच्चा कहने लगे थे, क्योंकि अगर उनकी टीम हार जाती थी या उन्हें गेंद नहीं मिलती थी, तो वह रो पड़ते थे। जीतने के लिए उनका ये तीव्र जुनून बाद में उनके करियर को परिभाषित करने वाला था। लिस्बन में संघर्ष और एक जीवन बदलने वाला फैसला। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया। वह अपने गृहनगर और अपने परिवार को छोड़कर लिस्बन में स्पोर्टिंग सीपी की अकादमी में शामिल हो गए। यह उनका घर से दूर पहला समय था और उन्हें अविश्वसनीय अकेलापन महसूस हुआ। उन्हें अपनी मां, अपने भाई बहनों और अपने द्वीप की याद आती थी। वह लगभग हर रात रोते थे, लेकिन उन्हें पता था कि वह हार नहीं मान सकते। उनकी मां मारिया डोलोरेस ने उन्हें कहा था, क्रिस्टियानो, तुम हमारी आशा हो। तुम्हें मजबूत होना होगा। उनके ये शब्द उनके साथ रहे और उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देते रहे। अकादमी में रोनाल्डो को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अन्य बच्चे उनके मदिरान लहजे और उनके दुबले शरीर के कारण उन्हें चिढ़ाते थे। वे उन्हें नामों से पुकारते थे, लेकिन रोनाल्डो ने उन्हें खुद को तोड़ने नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने कौशल को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। वो हर दिन अभ्यास करते थे, तब भी जब दूसरे आराम कर रहे होते थे। उनका ये समर्पण दिखने लगा और कोचों ने उनकी अविश्वसनीय गति और फुटवर्क को नोटिस करना शुरू कर दिया। दिल की सर्जरी और दृढ़ संकल्प। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को एक जानलेवा चुनौती का सामना करना पड़ा। एक नियमित जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि उनका दिल बहुत तेजी से धड़कता है। ये स्थिति उनके फुटबॉल करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती थी। डॉक्टरों ने उन्हें 2 विकल्प दिए। हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना छोड़ दें, एक जोखिम भरी सर्जरी कराएं। रोनाल्डो के लिए चुनाव स्पष्ट था। फुटबॉल उनका जीवन, उनका जुनून और उनका सपना था। उन्होंने सर्जरी का विकल्प चुना।
प्रक्रिया जोखिम भरी थी, लेकिन ये सफल रही। कुछ ही दिनों बाद रोनाल्डो मैदान पर वापस आ गए और पहले से भी अधिक कड़ी मेहनत से अभ्यास करने लगे। इस क्षण ने उनका अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प दिखाया। इतनी कम उम्र में भी रोनाल्डो जोखिम लेने और अपने सपनों के लिए लड़ने को तैयार थे। महानता की ओर, अभ्यास, अनुशासन और सफलता। सर्जरी के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्प के साथ फुटबॉल के मैदान पर लौटे। उन्हें पता था कि उन्हें दूसरा मौका मिला है और वह इसे बर्बाद नहीं करने वाले थे। 15 साल की उम्र में, जब उनके हम उम्र ज्यादातर लड़के खेल खेल रहे थे या दोस्तों के साथ घूम रहे थे, रोनाल्डो पहले से ही महानता का सपना देख रहे थे। उनका ध्यान पूरी तरह से फुटबॉल पर केंद्रित था। वह हर एक दिन अभ्यास करते थे, अक्सर टीम के साथी के घर जाने के बाद भी घंटों तक। वह तेज दौड़ते, कठिन प्रशिक्षण करते और खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेलते थे। स्पोर्टिंग सीपी अकादमी में रोनाल्डो की प्रतिभा को नजरअंदाज करना असंभव हो गया था। कोच उनकी गति और कौशल पर अचंभित थे। उनके पास गेंद को नियंत्रित करने, डिफेंडरों को चकमा देने और असंभव कोनों से गोल करने की एक अद्वितीय क्षमता थी। लेकिन ये सिर्फ प्रतिभा नहीं थी, यह उनकी कड़ी मेहनत और अनुशासन का परिणाम था। सर्वश्रेष्ठ बनने की रोनाल्डो की भूख बेजोड़ थी। अगर उन्हें लगता था कि उनका बायां पैर पर्याप्त मजबूत नहीं है, तो वह घंटों तक उससे अभ्यास करते थे। अगर उनकी हेडर परफेक्ट नहीं थी, तो वह तब तक मैदान पर रहते थे जब तक वे परफेक्ट नहीं हो जाते। अन्य खिलाड़ी उन पर हंसते थे, उन्हें बहुत गंभीर कहते थे, लेकिन रोनाल्डो को परवाह नहीं थी। वह सिर्फ फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, वह एक भविष्य का निर्माण कर रहे थे। उनके कोच अक्सर कहते थे, क्रिस्टियानो इस तरह से अभ्यास करता है जैसे उसका जीवन इस पर निर्भर करता है। सर एलेक्स फर्ग्यूसन और मैनचेस्टर यूनाइटेड का उदय। 16 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग सीपी की पहली टीम के साथ प्रशिक्षण शुरू किया। इतने कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 2003 में, जब रोनाल्डो 18 साल के थे, स्पोर्टिंग सीपी ने प्रसिद्ध अंग्रेजी क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक दोस्ताना मैच खेला। इस मैच ने रोनाल्डो का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन रोनाल्डो शानदार खेले। उनकी गति, फुटवर्क और खेल को नियंत्रित करने की क्षमता ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ियों को हक्का बक्का कर दिया। मैच के बाद यूनाइटेड के कोच सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने अपने कर्मचारियों से कहा, हमें उस लड़के को साइन करना होगा। वह भविष्य का सितारा है। कुछ ही हफ्तों के भीतर रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो इस दिग्गज क्लब में शामिल होने वाले पहले पुर्तगाली खिलाड़ी बने। इंग्लैंड में नई चुनौती और एक मशीन। इंग्लैंड जाना रोनाल्डो के लिए एक और चुनौती थी। उन्हें अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं आती थी, मौसम ठंडा था और फुटबॉल की शैली उनसे कहीं अधिक कठिन थी। कई खिलाड़ियों ने उन पर संदेह किया, उनकी भड़कीली चालों के कारण उन्हें बहुत फैंसी कहा, लेकिन रोनाल्डो ने आलोचना को खुद को रोकने नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने पहले से कहीं अधिक कड़ी मेहनत की। वह देर तक रुकते थे और फ्री किक, पेनल्टी और ड्रिबलिंग का अभ्यास करते थे। उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के वीडियो का अध्ययन किया, उनकी चालों और रणनीतियों को सीखा। उनकी लगन बेजोड़ थी। जहां अन्य खिलाड़ी मैच के बाद आराम करते थे, वहीं रोनाल्डो अपनी ताकत बनाने के लिए जिम जाते थे। वह जंक फूड और मीठे पेय से परहेज करते हुए एक सख्त आहार का पालन करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, आपका शरीर आपका मंदिर है। अगर आप इसकी देखभाल करेंगे तो यह आपकी देखभाल करेगा। 1 साल के भीतर रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक बन गए थे। 2008 में उन्होंने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ सीजन में से एक का अनुभव किया। उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं में 42 गोल किए। उस साल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग और यूईएफए चैंपियंस लीग दोनों जीते। अपने अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए रोनाल्डो ने अपना पहला बैलोन डी और पुरस्कार जीता, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है। सिर्फ 23 साल की उम्र में वह आधिकारिक तौर पर ग्रह पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए। रियल मैड्रिड, एक वैश्विक आइकन और मेसी के साथ प्रतिस्पर्धा। 2009 में रोनाल्डो ने एक और जीवन बदलने वाला फैसला लिया। वह रिकॉर्ड तोड़ 94 मिलियन यूरो के हस्तांतरण शुल्क पर दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों में से एक, रियल मैड्रिड में शामिल हो गए। इस कदम ने साबित कर दिया कि रोनाल्डो सिर्फ एक महान खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक वैश्विक आइकन भी थे। रियल मैड्रिड में जीवन शुरू में आसान नहीं था। रोनाल्डो को प्रदर्शन करने के लिए अविश्वसनीय दबाव का सामना करना पड़ा। प्रशंसक, मीडिया और यहां तक कि उनकी टीम के साथी भी उनसे हर मैच में गोल करने की उम्मीद करते थे। रोनाल्डो ने दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने इसे और भी कड़ी मेहनत करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया।
वह अपनी ताकत बनाने और अपनी गति में सुधार करने के लिए जिम में घंटों बिताते थे। उन्होंने अपने विरोधियों का अध्ययन किया, ये सीखा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडरों को कैसे पछाड़ना है। अपने पहले ही सीजन में रोनाल्डो ने सभी प्रतियोगिताओं में 33 गोल किए, लेकिन रोनाल्डो के लिए यह पर्याप्त नहीं था। वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहते थे और ऐसा करने के लिए वह जानते थे कि उन्हें रिकॉर्ड तोड़ने और ट्रॉफियां जीतने की जरूरत है। लियोनेल मेसी के साथ प्रतिद्वंद्विता। रियल मैड्रिड में अपने समय के दौरान रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी के साथ एक प्रसिद्ध प्रतिद्वंद्विता विकसित की, जो बार्सिलोना के लिए खेलते थे। दोनों खिलाड़ी अपने करियर के शिखर पर थे और दुनिया के हर फुटबॉल प्रशंसक ने बहस की कि कौन बेहतर था। इस प्रतिद्वंद्विता ने रोनाल्डो को और भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। वह जानते थे कि हर मैच, हर गोल और हर ट्रॉफी की तुलना मेसी की उपलब्धियों से की जाएगी। हतोत्साहित होने के बजाय रोनाल्डो ने इस प्रतिस्पर्धा का उपयोग खुद को सुधारने के लिए किया। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, मैं खुद की तुलना दूसरों से नहीं करता, मैं खुद से प्रतिस्पर्धा करता हूं। मैं कल से बेहतर बनना चाहता हूं। इस मानसिकता ने रोनाल्डो को ध्यान केंद्रित रखने और साल दर साल रिकॉर्ड तोड़ना जारी रखने में मदद की। चैंपियंस लीग का सपना और इतिहास। रोनाल्डो के सबसे बड़े सपनों में से एक रियल मैड्रिड के साथ यूईएफए चैंपियंस लीग जीतना था। 2014 में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड को इस सपने को हासिल करने में मदद की। टीम ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ चैंपियंस लीग फाइनल जीता और रोनाल्डो ने मैच में एक महत्वपूर्ण गोल किया। ये जीत ऐतिहासिक थी क्योंकि यह रियल मैड्रिड का 10वां चैंपियंस लीग खिताब था, जिसे ला डेसिमा के नाम से जाना जाता है। लेकिन रोनाल्डो यहीं नहीं रुके। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने 2016, 2017 और 2018 में रियल मैड्रिड को 3 और चैंपियंस लीग खिताबों तक पहुंचाया। वह 130 से अधिक गोल के साथ प्रतियोगिता के सर्वकालिक प्रमुख स्कोरर बन गए, एक रिकॉर्ड जो आज भी कायम है। अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने इस अवधि के दौरान कई बैलोन डी और पुरस्कार जीते, जिससे फुटबॉल लीजेंड के रूप में उनकी जगह मजबूत हुई। जुवेंट्स और उम्र का धब्बा तोड़ना। 33 साल की उम्र में जब अधिकांश फुटबॉलर धीमे पड़ने लगते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2018 में एक इतालवी फुटबॉल क्लब जुवेंट्स में एक साहसिक कदम उठाकर दुनिया को चौंका दिया। कई लोगों ने उन पर संदेह किया। उन्होंने कहा, वह अब बहुत बूढ़ा हो गया है, वह एक नई लीग में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा। लेकिन रोनाल्डो ने कभी भी संदेह को खुद को रोके नहीं रखा। वह एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ इटली पहुंचे, ये साबित करना कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। जिस क्षण उन्होंने मैदान पर कदम रखा, रोनाल्डो ने वही ऊर्जा, जुनून और जीतने की भूख दिखाई जो उनके छोटे वर्षों में थी। उन्होंने एक नए देश में हावी होने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर पहले से कहीं अधिक कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लिया। जुवेंट्स में अपने पहले सीजन में उन्होंने 28 गोल किए और जुवेंट्स को सीरी ए खिताब जीतने में मदद की। प्रेरणा, हार न मानने का जज्बा। 37 साल की उम्र में भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया को चकित करते रहे। उच्चतम स्तर पर सबसे पुराने सक्रिय खिलाड़ियों में से एक होने के बावजूद उन्होंने धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। रोनाल्डो अक्सर लोगों को अपने दर्शन की याद दिलाते थे, कड़ी मेहनत के बिना प्रतिभा कुछ भी नहीं है। वह मानते थे कि जहां प्राकृतिक प्रतिभा किसी को बढ़त दे सकती है, वहीं सफलता के लिए अनंत प्रयास, अनुशासन और बलिदान की आवश्यकता होती है। रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉल लीजेंड नहीं थे, वह एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति भी थे। वह अक्सर अपने बच्चों को कड़ी मेहनत और दयालुता के मूल्य सिखाते थे। वह अक्सर अपने सबसे बड़े बेटे क्रिस्टियानो जूनियर को कहते थे, सफलता यूं ही बैठे रहने से नहीं मिलती, आपको इसे कमाना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अच्छा इंसान बनना। रोनाल्डो की जीवन शिक्षाएं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मदिरा के एक गरीब लड़के से इतिहास के महानतम एथलीटों में से एक बनने की यात्रा सिर्फ एक फुटबॉल कहानी से कहीं अधिक है। ये दृढ़ता, अनुशासन और एक अटूट भावना की कहानी है। आइए मैं आपको इस शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ता हूँ। दुनिया में 96% लोग अपने जुनून का पालन नहीं करते हैं। वे अपना जीवन शेष 4% के लिए काम करने में बिताते हैं। वे लोग जिन्होंने सपना देखने की हिम्मत की, जिन्होंने कार्रवाई करने की हिम्मत की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन 96% लोगों से संबंधित नहीं थे। उन्होंने 4% का हिस्सा बनने का फैसला किया। वह एक सपना देखने वाला लड़का था जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने कड़ी मेहनत, अनुशासन और खुद पर एक अटूट विश्वास के माध्यम से उस सपने को हकीकत में बदल दिया। उनका जीवन हमें कई सबक सिखाता है। बहाने आपको कभी सफलता तक नहीं पहुंचाएंगे। जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, आपको चलते रहना चाहिए।
रोनाल्डो ने अपनी गरीब पृष्ठभूमि, अपने पिता के संघर्षों या अपनी दिल की स्थिति को उन्हें रोकने नहीं दिया। उन्होंने हर बाधा को एक अवसर में बदल दिया। जुनून और कड़ी मेहनत को रोका नहीं जा सकता। प्रतिभा आपको केवल इतनी दूर तक ही ले जा सकती है। वास्तव में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आपको अपने लक्ष्यों को अपना दिल और आत्मा देना होगा। रोनाल्डो हर एक दिन किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक अभ्यास करते थे क्योंकि वह जानते थे कि महानता दी नहीं जाती, इसे अर्जित किया जाता है। विनम्र रहें लेकिन भूखे भी रहें। दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध एथलीटों में से एक बनने के बाद भी रोनाल्डो ने खुद को सुधारने के लिए जोर दिया। उन्होंने अपनी सफलता पर आराम नहीं किया। उन्होंने और अधिक का पीछा किया क्योंकि वह हमेशा बढ़ने और सीखने में विश्वास करते थे। आपका संघर्ष ही आपकी ताकत है। रोनाल्डो को जिन दर्द और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन्होंने उन्हें तोड़ा नहीं, उन्होंने उन्हें मजबूत बनाया। वो हमें सिखाते हैं कि हर असफलता, हर हार और हर झटका सफलता के लिए ईंधन हो सकता है। तो अपने आप से पूछें, आप किस तरफ होना चाहते हैं? 96% जो समझौता करते हैं, या 4% जो अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं? हमेशा एक बात याद रखें, केवल आपके पास अपना जीवन बदलने की शक्ति है। सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए काम करने को तैयार हैं?